हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 15 और सेक्शन 16 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हेडिंग में लिखा है ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ whom कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। तो अगर आपको सेक्शन 13 और 14 क्या बोलते हैं नहीं पता है और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, कॉमन सेंस की कमी है। हाँ, बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट को बेवकूफ़ बोल सकता हूँ मैं अगर बेवकूफ़ी वाली हरकत करोगे तो सेक्शन 13 एंड 14 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो फिर ये देखो, क्योंकि मैं बार बार 13 एंड 14 जहाँ जहाँ मेंशन है पूरा दोबारा थोड़ा समझाऊंगा। 13 एंड 14 के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो 15 का बैरेक्ट का टेक्स्ट बोलता है इफ ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ पर्संस। क्लास ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन मान लो। विद रिगार्ड टू सम ऑफ whom सच इंटरेस्ट फेल्स। इंटरेस्ट फेल मतलब कि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया किसी के फेवर में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अपन क्या क्रिएट करते हैं, सामने वाली पार्टी के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट क्रिएट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो टीपीए के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो वो इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। तो 15 बोलता है कि अगर क्लास ऑफ पर्सन को आपने एक इंटरेस्ट दिया है और उसमें से कुछ लोगों के लिए, मान लो 4 जनों को कोई इंटरेस्ट दिया, उसमें से 2 के लिए वो फेल हो जाता है। फेल क्यों हो जाता है? सेक्शन 13 या 14 के रूल्स की वजह से फेल हो जाता है। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फेल होगा। सच इंटरेस्ट फेल्स इन रिगार्ड ऑफ दोज पर्संस ओनली एंड नॉट इन रिगार्ड टू द होल क्लास। 13 और 14 में क्या बात करिए? 13 में बात करिए अनबॉर्न के बेनिफिट के लिए जब आप ट्रांसफर करते हो। 14 में बोला है कि परपेचुअल ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अपन अनबॉर्न वाला एग्जांपल लेके समझते हैं। ए है, ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है एक्स के बच्चों के लिए, ठीक है। एक्स के बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं सारे के सारे। ए बोलता है एक्स को कि मैं तेरे फेवर में एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ कि पूरे जीवन के लिए तेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन तेरे जीवन काल में जब तेरे पहले 4 बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, मतलब जैसे ही तेरे चारों बच्चे 18 साल या उससे ऊपर के हो जाएंगे तो उनके फेवर में प्रॉपर्टी चली जाएगी और वो प्रॉपर्टी उनको एब्सोल्युटली मिल जाएगी। तो मान लो एक्स के अभी 2 बच्चे हैं, Y और Z। तो अभी ये 2 जिंदा बच्चे हैं, अनबॉर्न 1 और अनबॉर्न 2, ये अभी पैदा नहीं हुए हैं। तो ए एक्स को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है लाइफ इंटरेस्ट के लिए और बोलता है कि तेरे फर्स्ट 4 बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तो उन चारों को मिल जाएगी। तो क्लास ऑफ पर्सन क्या है? ये चारों बच्चे। अब अपन ने 13 और 14 में क्या पढ़ा था कि ए अगर एक्स के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है और बोल रहा है कि एक्स जब तेरा जो अनबॉर्न बच्चा है वो पैदा हो जाएगा और 18 साल का हो जाएगा तब तो उसको प्रॉपर्टी दे देना। अब मान लो अनबॉर्न पैदा ही नहीं होता है तो इंटरेस्ट फेल हो गया अनबॉर्न के फेवर में। तो अब ये जो एक्स है ये मरेगा तो प्रॉपर्टी वापस कहाँ जाएगी? वापस ए के रिप्रेजेंटेटिव या ए के पास चली जाएगी। अब इस केस में मान लो ए ने एक्स के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया और जब एक्स मरा तो वाई 25 साल का था, जेड 26 साल का था और अनबॉर्न 1 19 साल का था और अनबॉर्न 2 तो पैदा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्स के बच्चे और एक्स मर गया है। तो अनबॉर्न 2 के फेवर में जो इंटरेस्ट था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 13 के हिसाब से अनबॉर्न प्रायर इंटरेस्ट खत्म होने से पहले पहले पैदा हो जाना चाहिए। यहाँ पे प्रायर इंटरेस्ट खत्म हो गया, लाइफ इंटरेस्ट था, एक्स मर गया, लाइफ ही खत्म हो गई, इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। अनबॉर्न चौथा वाला पैदा नहीं हुआ है तो चौथे अनबॉर्न के लिए वो इंटरेस्ट फेल हो गया है। तो क्या अभी भी प्रॉपर्टी वापस ए को चली जाएगी? नहीं। सेक्शन 15 बस यही बोलता है कि ये जो इंटरेस्ट फेल हुआ है चौथे अनबॉर्न के लिए ये सिर्फ उसी के लिए फेल हुआ है, पूरी क्लास के लिए फेल नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा सीन है कि एक अनबॉर्न के लिए फेल हो गया 13 14 की वजह से, लेकिन बाकी क्लास ऑफ पर्सन क्वालिफाई कर रहे हैं, ये भी 18 से ऊपर है, ये भी 18 से ऊपर है, ये भी 18 से ऊपर है, तो इनको जैसे पहले ट्रांसफर होनी थी प्रॉपर्टी वैसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी जैसा इनको मिलनी थी। अगर 4 होते तो चारों को मिल जाती, लेकिन अब एक हो ही नहीं सकता, उसके लिए फेल हो गया तो पूरी क्लास के लिए फेल नहीं होगी, इन तीनों को मिल जाएगी। बस इतनी सी बात सेक्शन 15 बोलता है। सेक्शन 16 की बात करें, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। इसका बैरेक्ट का टेक्स्ट बोलता है बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14 एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन फेल्स in regard to such person or whole of such class. Any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails. इसको मैं समझाने बैठूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको केस लॉ से समझो, एकदम सही समझ में आ जाएगा। गिरीश दत्त वर्सेस दत्तादीन का केस है। इसमें ए बंदा था, उसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा बी के फेवर में, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट बी के फेवर में क्रिएट किया और इसने बोला कि अगर तेरे लड़के पैदा हो जाते हैं,
अभी बी के कोई बच्चे नहीं हैं, अगर तेरे जो लड़के हैं वो पैदा हो जाते हैं, मान लो बॉयज पैदा होते हैं, एक लड़का, दो लड़के, कितने भी लड़के, तो उन लड़कों के फेवर में एब्सोल्यूट इंटरेस्ट चला जाएगा। तो सेक्शन 13 के हिसाब से अगर आपको अनबॉर्न को प्रॉपर्टी देनी है तो आपको एक पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, और प्रायर इंटरेस्ट खत्म होने से पहले जो अनबॉर्न है वो पैदा हो जाना चाहिए, तो ही वो ट्रांसफर वैलिड होगा, वरना वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे वैलिड है, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जो लिमिटेड इंटरेस्ट है, और बॉयज अगर पैदा हो गए तो एक लड़का या एक से ज्यादा लड़के, तो उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन ए बोलता है कि अगर तेरे लड़के पैदा नहीं होते और लड़कियां पैदा होती हैं, ठीक है, एक लड़की या एक से ज़्यादा लड़की, तो उनको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा, उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनको पावर ऑफ एलियनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब वो बेच नहीं सकती प्रॉपर्टी। और ए बोलता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों ही पैदा नहीं होते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी जो तेरा नेफ्यू है दत्ता दीन, जो भी जिंदा है, ठीक है, ट्रांसफर के टाइम पे, उसको चली जाएगी। तो ए ने क्या बोला है, ए ने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है, पहली प्रायोरिटी उसने प्रायर इंटरेस्ट के लड़के बच्चों के फेवर में करी, उनको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया है। ये लीगली अलाउड है क्या? अलाउड है, सेक्शन 13-14 दोनों की कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी फुलफिल नहीं होती तो सेकंड प्रायोरिटी क्या है? सेकंड प्रायोरिटी है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको लिमिटेड इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप क्या अनबॉर्न को लिमिटेड इंटरेस्ट दे सकते हो? नहीं दे सकते, सेक्शन 13 के अगेंस्ट है वो, आपको अनबॉर्न को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही देना है हमेशा। और थर्ड प्रायोरिटी है कि लड़की भी पैदा नहीं होती, लड़के भी पैदा नहीं होते, तो दत्ता दीन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्या ये अलाउड है? अलाउड है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हो आप एक जिंदा इंसान को, बिल्कुल ही अलाउड है। लेकिन सेक्शन 16 बोलता है कि अगर आप किसी इंसान को या क्लास ऑफ पर्सन को कोई इंटरेस्ट दे रहे हो और वो फेल हो जाता है इन रिगार्ड टू सच पर्सन या पूरी क्लास के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन में उसके बाद जिन लोगों को इंटरेस्ट मिला है वो भी फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी थी लड़के की, वो फेल हो रहा है, जो कि एकदम वैलिड इंटरेस्ट दिया है, तो सेकंड प्रायोरिटी को मिलेगा। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी को आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो अलाउड ही नहीं है लॉ में, सेक्शन 13 के हिसाब से आप अनबॉर्न को लिमिटेड इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, तो वो फेल हो गया। तो अगर वो फेल हो गया तो उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन है वो भी फेल हो जाएंगे। तो क्योंकि सेकंड वाला जो प्रायोरिटी था वही फेल हो गया, तो दत्ता दीन का भले ही वैलिड है, दत्ता दीन का कोई सा भी लॉ वायलेट नहीं कर रहा है इंटरेस्ट मिलना, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्ट है वो फेल हो रहा है 13 और 14 की वजह से, इसलिए उसका भी फेल हो जाएगा। Any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। यहाँ पे अपन ने क्लास ऑफ पर्सन लिया कि लड़के पैदा हुए, अगर कोई भी लड़के पैदा नहीं हुए तो लड़कियों को, लेकिन लड़कियों को जो इंटरेस्ट दिया है वो लॉ में अलाउड नहीं है, वो फेल हो गया, इसलिए उसके आगे के जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक ही था दत्ता दीन का, तो वो भी फेल हो गया। तो ये हो गए 15 एंड 16। इसके बाद है 18 जो कि एक्सेप्शन है 14, 16 और 17 का। 13-14 में भी मैंने 18 पढ़ाया था, तो वही वाली बात है कि 14, 16 और 17 के जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है बेनिफिट ऑफ द पब्लिक के लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन के लिए, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी या एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। तो यहाँ पे एक वीडियो कंप्लीट हो गया, लेकिन जाने का नहीं है। सबसे पहले तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो, एंड तक देखते हो तो रूल बना लिया करो, कर दिया करो, सपोर्ट मिलता है यूट्यूबर्स को, उससे बहुत सपोर्ट की ही जरूरत है हमको, सिर्फ फ्री में पढ़ा रहे हैं तो सपोर्ट तो कर दो। और अगर ज़्यादा सपोर्ट करना है और जुडिशरी की भी तैयारी करनी है, जैसे ये वीडियो है ये कॉलेज के एग्जाम्स के लिए बहुत हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत हैं, लेकिन फुल फ्लेज जुडिशरी की तैयारी करनी है तो टीपीए का मेरा फुल फ्लेज्ड कोर्स है जुडिशरी का, जिसका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट पे जाना है टीपीए की, तो यहाँ पे चले जाओ, ये फ्री प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके कॉलेज के एग्जाम्स की तैयारी आराम से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।